महाबोधि महाविहार बौद्धों की है। यदि लाखों में या करोड़ों में आती है तो कोई अचंभित बात नहीं है। एक ही मात्र बचा हुआ सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार बौद्धों का। तो निश्चय तो बुद्ध पूर्णिमा में तो बौद्ध तो आएंगे। और इस बार का बुद्ध पूर्णिमा का खासियत क्या है कि हम लोग जो 76 दिन से बैठे हुए हैं एक इंसाफ के लिए, एक न्याय के लिए, जो बीटी एक्ट 1949 उसको निरस्त करने के लिए, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में बौद्ध ही हो ये मांग के लिए, तो लोग अपने स्व इच्छा से आ रहे हैं, अपने पैसा लगा कर आ रहे हैं। फ्लाइट में हो या ट्रेन में हो या पैदल हो। मैं तो सुन रहा हूँ कलकत्ता से पैदल भी शुरू हो गया। कई साइकिल यात्रा हो या स्कूटी हो। अभी मैं पीछे गया था थोड़ा, वहां पर एक हैंडीकैप एक बुद्धिस्ट फ्लैग लगा कर आया हुआ है पीछे। नांदेड़ माने महाराष्ट्र से एक साइकिल से आया, हापुड़ दिल्ली से। तो हम यही न्याय के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो क्या है, बोध गया से आज भी आए थे, ये जयप्रकाश नगर से, ये बोध गया से कंटिन्यू आ रहे। कल थे दूसरी जगह से आए थे। मेरे पास तो लिस्ट आया है कंटिन्यू जो 9 दिन से बोध गया के आसपास के गांव के हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ किस किस गांव से आ चुके हैं। काफी मतलब तो लाखों में आएंगे। हम लोग धरने स्थल में बैठेंगे और महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा करने जाएंगे। जी और कुछ पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। अभी शांति के रूप में बुद्ध मनाया जा रहा है। 76वां दिन हो गया। वो कब तक चलेगा? अगर 12 मई को आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? देखिए आज मैं कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर में माइनस कर रहा था 365 माइनस 76 मतलब 289 डेज और बचा हुआ है। एक साल। हम तो एक साल के लिए तैयार है, लेकिन खाली 76 डेज हुआ है। और सबसे बड़ी बात 76 डेज में मोर देन 1000 गांवों में भी खबर पहुंच गई है कि बौद्धों में क्या अन्याय हुई है। 365 डेज में पूरे संसार में, मैं बोल रहा अफ्रीका का जंगल में भी ये न्यूज पहुंच जाएगा 365 दिन में। तो हम इससे तैयार है कि बौद्ध न्याय मांग रहा है। देखिए आज एक रिपोर्टर, काफी बड़ा रिपोर्टर आया था, इंग्लिश रिपोर्टर, प्रचलित चैनल से। मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ या किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रचलित है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। कह रहे थे आकाश जी इस मूवमेंट से एक अच्छा चीज क्या हो गया ना, इवन जो नॉन बुद्धिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, ये भी आपका समर्थन कर रहा है। जो न्याय का समर्थन करता है वो कर रहे हैं आपका। तो हम तो और चाहते हैं कि सरकार, तो हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं सरकार जल्द से जल्द एक परमानेंट सॉल्यूशन कराए। हम वही उम्मीद लगाकर अभी दिल्ली गए थे, बीच में 23 तारीख को मीटिंग करके आए। लेकिन अब सरकार का मनसा ही क्या है हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन आंदोलन दिन के दिन बढ़ रहा है और गांव में कल आंध्र प्रदेश बैजाग से आया, विशाखापट्टनम बड़ा रैली हुई। और जगह में नागपुर, महाराष्ट्र में तो प्रत्येक जगह में हो रही है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की तो और है। परिस्थिति चैलेंजेस बहुत है। एक तो मौसम का परिस्थिति है, लेकिन 45 डिग्री भी हम लोगों ने सहा लिए, क्योंकि 2 दिन पहले तो 45 डिग्री था। मैं देख रहा था, मैं जिस टेम्परेचर से आता हूँ, जब माइनस कर रहा था तो मतलब लगभग इतना डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन आप देखें 76 डेज हो, किसी भी भंते का चेहरा देखिए आप, कोई थकावट नहीं है, कोई थकावट नहीं है।
और इस बार महाबुद्धि महाबिहार मुक्त करा के ही रहेंगे और पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके रहेंगे। हम लोग यहाँ से उठेंगे, ये संकल्प किया हम लोग ने। लेकिन 100 साल पहले से ये आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन, और ये कब तक चलेगा अगर आपकी बातें नहीं मानी? शांतिपूर्ण आंदोलन 100 साल से ज्यादा हो गया चलते हुए। देखिए, हमारे पास एक ही हथियार है, शांति, और शांति ही क्रांति। वो आज वो रिपोर्टर पूछ रहे थे मेरे को कि हमारे लोग ही कुछ लोग अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम लोग अच्छा तो है, अंग्रेज ने 200 साल राज किया, 200 इयर्स अंग्रेज ने तो कभी वहां से फौज लेके भी नहीं आए, कोई चमचा भी नहीं ले आए, चमचा यहीं थे ना, पुलिस भी नहीं ले आए। अंग्रेज ने 200 साल राज किया, किसको यूज करके राज किया? अपने लोगों को यूज किया, यहाँ के लोगों को, भारतीय को यूज किया। तो हमको तो मालूम है कि हमको यूज करेंगे इस आंदोलन को फेल करने के लिए। लेकिन देखिए, सूरज के सामने तो छोटा सा तारा दिखता नहीं है, अपना विलुप्त हो जाती है। याद रखिए, तारा दिखती है आकाश में बड़ी बड़ी, कुछ देर बाद वो क्या इनविजिबल हो जाती है। हम सत्यता से, शांति, करुणा, मैत्री से बैठे हुए हैं। सरकार से परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी, थैंक यू। सर, एक सवाल और है, कल रात में आंधी तूफान आया और काफी नुकसान हुआ है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पर आया आंधी? बिहार बोध गया। बिहार बोध गया कहाँ पर आया? धरना स्थल पर। कहाँ पर? आंधी तूफान हमको दिखा नहीं। बीटी एक्ट के सामने, बीटी, उनसे भी बात कर लीजिए। मैं अब बता रहा हूँ, यहाँ पर एक चंबल घाटी से बनते आए हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया आपका ना, अभी तक कोई हार्ड फूड अभी तक नहीं खाए, लिक्विड में जिए हुए हैं। कल 2 घंटे 5 थे, वो सो इच्छा से बैठे थे 2 दिन के लिए। जब हम आंदोलन शुरू किए थे 2018 में, देखिए दिख तो रहा है 12 फरवरी से, ऐसा नहीं है। 2018 से हम लोग लगे हुए हैं। 2023 में ऑफिशियल मीटिंग बोधगया में किए थे, लोगों को जोड़ना। अभी फोन आया था भीमराव यशवंत अंबेडकर जी की, वो 10 तारीख पहुंच रहे हैं, 50,000 बौद्ध लेके पहुंच रहे हैं। अभी फोन आया। इस प्रकार से बहुत संस्था आ रहे हैं। तो शिलानंद बंते जी, थोड़ा आप ही बोलिए। साधुवाद सभी चैनलों को। साथियों, आज 67वां दिन पूरा हो चुका है। 76वां दिन पूरा हो चुका है और 76 साल सरकार को भी हो गए, ये कानून लागू हुए। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमारी उम्र 68 साल की है और बाकी जो उम्र बची हुई है वो बीटी एक्ट निरस्त करने में ही जाएगी। मैं यहाँ से कदम नहीं रख सकता हूँ, चाहे सारे लोग मेरे को कुचल दें, यहाँ के सरकार के लोग कुचलें या बिहार के लोग कुचलें, लेकिन मैं तभी जाऊँगा यहाँ से जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। साथियों, कुछ टाइम आगे मेरा पत्रकार भाई ने बोल रहा था लुस्कान हुआ है। लुस्कान किसको बोला जाता है? लुस्कान भगवान बुद्ध ने मन को लेकर चर्चा किया है। हम लोग बुद्ध पुत्र हूँ, हम लोगों का मन का कुछ लुस्कान नहीं है और नहीं भी होगा। चलते दम तक, मरते दम तक ये लेके ही छोड़ेंगे, ये निश्चित रखियो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन लेके ही छोड़ेंगे। निर्णय थोड़ा तुरंत हो तो अच्छा, और डिसीजन लेने का देर होगा। हम लोगों के लिए भलाई है, भलाई है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों पे कष्ट हुआ, बरसात कुछ हुआ, कष्ट कुछ नहीं हुआ, गया। नहीं है।
अरे भगवान बुद्ध ने जब ध्यान में बैठे थे सिद्धि लाभ हुआ था, उनके ऊपर क्या नेक हाथ भी देखा था, उसका हाथ निकल गया था ना, क्या हुआ है, सिद्धि लाभ हुआ था। ये हम लोग सिद्धि लाभ में बैठा हूँ 1949 एक्ट को निरस्त करके छोड़ेंगे और बौद्धों का हाथ में ये लेके ही रहेंगे। और इस बार का जो बुद्ध पूर्णिमा है एक अलग आप लोग देखा जाए, अलग हिसाब से देखेंगे आप, दुनिया का पूरा आदमी अलग ढंग से देखेगा। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा इस बार में बुद्ध गया में हुआ है, सब आदमी देखेगा हाँ हुआ है। आप भी देख लीजिए, आप पत्रकार भाई है, जरूर ये होगा, लेकिन हमको लेके ही जाना है, लेके ही जाएंगे, लेके ही छोड़ेंगे। हो सके कोई आदमी ने आके मेरा शरीर का ब्लड, जैसे बाबा साहब को ये एक पत्र लिख दिया था ना अपना ब्लड से, अब बाबा साहब को वहाँ जाएंगे और बॉम्बे में वहाँ देखेंगे ब्लड से वो एक पिक्चर बनाया। मैं तो कोई को बोलेंगे उन लोगों को थोड़ा ब्लड लेके भाई लिख दे, ये बोला है, ये लेके ही जाएगा, ये 1949 एक्ट को निरस्त करके ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बात ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ना है, ये बात है। तोड़ने फोड़ने के बात मत कीजिए, हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं। शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, संवैधानिक समानता, भाईचारा में विश्वास करते हैं। यहाँ पर एक बनते हैं, मैं बात कराता हूँ आपसे, नाग धम्म रक्षिता। ये बनते जब हम लोग 12 फरवरी में जब स्टार्ट किए थे अनशन, 12 दिन तक पानी भी नहीं पिया। इनके बहुत तबीयत बहुत खराब हो गए थे 12वां दिन में। तो मंटू जी भी रोया था, वो समता विचार मंच का, और उन्होंने कहा था मैं अपनी 90 साल की माँ को बोल के आया हूँ, जब तक महाबोधि विहार मुक्ति नहीं होगा मैं अन्न नहीं पीऊँगा, और मैं अपना जीतो जो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। तो हमने समझाया था। यहाँ पर नाग धम्म रक्षिता भंते जी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भी संकल्प मुझे तोड़ना पड़ा कि मैं नहीं जानता था कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की पॉलिसी के हिसाब से मुझे चलना था, वरना शायद मैं अभी तक की इस दुनिया में नहीं होता। खैर, मैं सिर्फ सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस कानून को निरस्त करे और इस पर ध्यान दे। ये हम भिक्षु लोग जो बैठे ये संकल्प लिए हुए हैं, ये बहुत भिक्षुओं का संकल्प है, ये टूटेगा नहीं अगर सरकार ऐसा सोचती है। अगर 12 तारीख तक सरकार अगर कोई मतलब एक्शन नहीं लेती है तो हम बहुत भिक्षु अभी एक मत बना रहे हैं कि हम बहुत भिक्षु आने वाला इलेक्शन के पहले गांव-गांव में जाएंगे और मौजूदा सरकार, हमें नीतीश कुमार से या जो भी बीजेपी में और भी कोई मुख्यमंत्री होता है या लालू प्रसाद जी भी होते या उनके लड़के भी तेजस्वी थे, जो भी मौजूदा सरकार है वो ये कर सकती है, कानून निरस्त कर सकती है। तो मौजूदा सरकार में अभी नीतीश कुमार जी है, तो हम उन्हीं को बोलेंगे कि हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे भिक्षु लोग आने वाले इलेक्शन में गांव-गांव में जाएंगे और मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, ताकि वो ये असंवैधानिक कानून अभी तक बिहार में बोधगया में लागू है उसे निरस्त कर पाने में असमर्थ है। किसी विशिष्ट एक व्यक्ति को सरकार मतलब पूरा समर्थन दे रही है, एक विशिष्ट समाज के साथ सरकार खड़ी है और वो असंवैधानिक कानून के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुत भिक्षु करेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये हमारे बीच यहाँ पर शुरू दिन से 12 फरवरी से भिक्षु प्रमुख रखे हैं। भिक्षु प्रमुख है सुनीत पाल भंते जी, बिहार से हैं। वो भी अस्वस्थ हो गए थे, अभी 10 दिन बाद आए हैं। अभी मौजूद 90 साल के बूढ़ी बैठा। अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं 90 साल के माता जी है। उनकी सुबह आते हैं और रात को 9 बजे यहाँ से जाते हैं। कल भी बारिश में गए थे। तो उनकी इच्छा पूरा करे कि सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, बारंबार अनुरोध कर रहे हैं। तो ये सुनीत पाल भंते जी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी कुछ रेस्ट करके आए हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकारों को साधुवाद मंगल कामना। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम
आज 76 दिन धरना में बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। सरकार अदल बदल होते रहता है, लेकिन ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब रजिस्ट्रेशन जिस वक्त कराए थे उसी वक्त से आंदोलन और अन्याय के विरोध में लड़ने के लिए संकल्पित है। तो आज 76 दिन हो जाए या आज तो दोनों का जोड़ी लगा हुआ है। सरकार के भी लगभग 76 साल हो गया और हम लोगों को भी 76 दिन हो गई है, लेकिन सरकार को आना पड़ेगा। 12 मई वाला जब देखेगा जन सलाफ, वह भी देख रहा है कि बहुत बौद्धिक लोग छोटा में, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है या हम लोगों को परीक्षा भी ले रहा होगा। हम लोग तो उटपुटांग है नहीं, हम लोग तो तथागत के विचारधारा से चलने वाले हैं, संविधान के रख रखाव से चलने वाले हैं। तो इसलिए देर सवेर हम लोग जीतेंगे और 1949 एक्ट निरस्त होगा और बीटीएमसी कमेटी के टोटल भी मेजरमेंट कमेटी बुद्धिस्ट होंगे। चलिए यही में हम थोड़ा सा आप लोगों को जोश देने के लिए नाराबाजी कर देते हैं। 10 दिन नहीं थे। तथागत बुद्ध के करुणा हो,